डॉक्टर स्टॉक प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिवांगी और आज आपकी खास मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर करणवीर गोयल जी से, जिन्हें हाल ही में पिलर ऑफ द मेडिकल साइंसेस का अवार्ड दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड की जो दोनों लहर आई थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के उभरे हमारे डॉक्टर और वॉलंटियर्स को जगह जगह पर सम्मानित भी किया गया। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो कि पिलर बनकर बतौर हमारे कोविड की सेकेंड लहर में सामने आए और इनको अभी हाल ही में नवाजा गया है अवार्ड से। बहुत बेहतरीन अभी सम्मान इन्हें दिया गया है, जो कि बहुत कम है इनके लिए, जिस तरह से इनका काम रहा और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आगे फ्रंट लाइन पे ये डटे रहे थे। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर सेकंड लहर तो जैसे तैसे निकल गई, थर्ड लहर की आशंका जताई जा रही है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहले दो लहर जो हमारे इस कोरोना पैंडेमिक की निकल चुकी हैं, बहुत कुछ सहा है हमने, बहुत लोगों को खोया है, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, ऐसे ही हमें थर्ड लहर का जो आने का अंदेशा बना हुआ है और हमें इसको लाइटली नहीं लेना है और मोस्ट जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं उसको फॉलो करते रहना है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन करवा के इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना से बच जाएंगे या हमें इन्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो सीरियसनेस ऑफ द डिजीज़ नहीं होगी, हम हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आएगी और जान जाने का खतरा कम होगा। दूसरा जो बेसिक तीन प्रिंसिपल्स हैं कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, मास्क पहनना, हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज करना, धोना और ज़्यादा क्राउडेड जगह में ना जाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ये तीन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो आई एम श्योर, जैसे कि अभी अंदेशा है थर्ड लेयर आने का, जबकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूरोप ले लो, चाहे लैटिन अमेरिका ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ले लो, वहाँ पे बहुत आ चुका है कोरोना। और इसमें इस बार वायरस जो है वो डेल्टा प्लस वायरस है, जो कि पिछले बार के वायरस से डिफरेंट है और जिनको वैक्सीनेशन लगी है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही जागरूक होके ये जो कहते हैं ना, ज्ञान की जोत लोगों में बांटते रहना है कि अपने आप को बचा के रखो। और जैसा कि फर्स्ट और सेकंड लहर में हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, इतने लोगों को खोना पड़ा, वो हम उससे बच के रहें और वो ना हम खोएं। थैंक यू सो मच सर ये जानकारी के लिए। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौसम के कारण भी कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। डेंगू मलेरिया तो आम है, तो उस बीमारी के लक्षण भी बताइए और साथ में बचाव के लिए कुछ सजेशन। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो ये रेनी सीज़न है या जो बरसाती मौसम जैसे हम हिंदी में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, इसमें एक तो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ये और पानी जगह जगह बरसात का खड़ा हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मच्छर के बढ़ने से जो बीमारियां फैलती हैं और वो हैं। दूसरा, लोगों के खाना पीने के सिस्टम से वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं, वो हैं। तीसरा, ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से होती हैं, वो हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि एक तो सबसे पहले जो हर साल हम डेंगू में बहुत लोगों को बीमार होने से उनको सेहत भी ख़राब होती है, पैसा भी ख़राब होता है, सीरियसनेस भी होती है, डेथ्स भी होती हैं। मच्छर को जो है ना वो बढ़ने के लिए रोकथाम करनी चाहिए। जगह जगह पानी जो है, साफ़ पानी जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। जैसे बरसाती है, छतों के जगह कोई टूटे बर्तन पड़े हैं, कोई टायर पड़े हैं, प्लांट्स हैं, कूलर हैं जी, और बाहर छोटी मोटी जो खड्डे हैं उनमें अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसमें मच्छर फैलेगा, बढ़ेगा और उससे डेंगू फैलने का खतरा होता है। तो एक तो वो है। दूसरा है, मच्छर को से बचने के लिए हमें बच्चों को, जैसे स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, उनको प्रॉपर फुल स्लीव शर्ट्स और पैंट्स पहनानी चाहिए, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है, रात को नहीं काटता, ठीक है। इसलिए बच्चों को उस चीज़ से ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जैसे ही कोई फीवर होता है, चाहे वो वायरल है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रॉपर, अब तो जगह जगह हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारा जैसे मैं लुधियाना मेडिवेज हॉस्पिटल में हूँ, हमारे
हर हफ्ते हर महीने हम फ्री ओपीडी करते हैं। लोगों को ये नहीं है कि हॉस्पिटल में जाकर कोई पैसे खर्च होंगे, ठीक है। क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके प्रॉपर टेस्ट करा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ना कि उसको वेट करना चाहिए पहले कोएक्स वगैरह से ट्रीटमेंट करा के जब सीरियस हालत हो जाती है तब हॉस्पिटल आएँ, तो उसमें जान जाने का खतरा होता है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई पहले तो हो ही ना, अगर होता है तो सिम्टम होता है तो जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जगह अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना जांच करा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर, बरसाती मौसम की हम बात करें तो डेंगू, मलेरिया और इसके साथ साथ किस किस तरह की बीमारियां लगने का खतरा होता है और खासकर बच्चों में? ऐसे मौसम में स्पेशली एक तो है सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो कहते हैं हम, बच्चों को होता है कि जैसे बहुत गर्मी, हीट है, ह्यूमिडिटी है, सीधा बच्चे परवाह नहीं करते, एसी के आगे चले गए, फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया और या बाहर से गलत मत खा लिया, तो इसमें वायरल फीवर, गला खराब, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, फिर टाइफाइड फीवर हैं जी, इवन जो जिसको हम काला पीलिया कहते हैं, वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, वो कॉलरा, जो लैट्रिन लग जाना, उल्टियाँ लग जाना, ये सारी बीमारियां जो हैं, और हाई ग्रेड फीवर, हीट स्ट्रोक होना, ठीक है। जो बच्चे पानी नहीं पीते प्रॉपर और गर्मी में धूप में खेलते रहते हैं या काम करते रहते हैं, तो इन चीज़ों को हमें लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि वो उनको हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उनकी सेहत ठीक रहे। हम अगर उनको एजुकेट करेंगे कि इन चीज़ों से बचाव रखो तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं और उनकी आगे जो हमारा भविष्य है बच्चे, उनकी हेल्थ के लिए हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना के लक्षण है, तेज़ बुखार हो गया, बुखार आना या फिर खांसी वगैरह, ठीक है, टेस्ट ना आना, तो मौसम भी कुछ इस तरह का है कि खांसी बुखार तो आम बात है, तो कैसे पता करें कि कोविड है या फिर कोई और बीमारी? ऐसे है कि कोविड में क्या होता है, साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं जी, सांस लेने की दिक्कत प्रॉब्लम आती है। उसमें हम सबसे ज़्यादा जो लोगों को मैं एजुकेट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर वो किसी को भी आपको शक है कि बुखार है और सिम्टम्स ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं इसको हम, जिसमें बुखार है, गला ख़राब है, खांसी है, सांस थोड़ा बहुत फूल रहा है, तो कोरोना है या नहीं है और या वो बढ़ रहा है, तो हम इसको 6 मिनट वॉक टेस्ट करने को कहते हैं। अगर 6 मिनट वॉक करने के बाद पेशेंट की जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो ज़्यादा फॉल करती है, वो 92% है, या सांस ज़्यादा फूलता है, तो देन एवरीबॉडी इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली डॉक्टर देख के कि आगे और क्या टेस्ट कराने हैं फिर वो कराना चाहिए, नहीं कि सीधा ही CT स्कैन कराओ, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। सर, एक और ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे मौसम के कारण या कह लें तो सुस्ती बहुत ज़्यादा पड़ती है इस मौसम में, तो कोई व्यक्ति किस तरह से, कोई घरेलू इलाज है बचाव के लिए? ऐसे है कि हमें इस चीज़ में भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को। हाइड्रेशन इज़ द की कहते हैं हम इसको। अगर चाहे कोई भी आदमी है, बच्चा है, लेडीज़ हैं, स्पेशली ओल्ड एज पीपल हैं, जो डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ के लोग हैं, वो हीट और ह्यूमिडिटी को नज़रअंदाज करते हुए वो गर्मी में ज़्यादा चलते हैं, तो उनकी एक तो वाटर इनटेक कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को शॉक में चला जाने का या नींद आना, ये अर्ली सिम्टम्स है। दूसरा जो है प्रॉपर सॉल्ट इनटेक जो है, क्योंकि हम इस मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और हम सोडियम पोटाशियम लूज़ करते हैं, तो उसको प्रॉपर रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने में आपको पता होगा दादी के नुस्खे कि भी कुछ ऐसा हुआ तो सबसे बढ़िया नींबू पानी शिकंजी में बनाओ जी। 1 लीटर पानी लो, एक जैसे कहते हैं मुट्ठी शुगर डालो, 1 चुंडी नमक डालो, ठीक है जी, साथ में नींबू डाल लो, ठीक है। वो बेस्ट ड्रिंक है जिससे कि आपको ना तो डिहाइड्रेशन होगी, ना शॉक हो में जाओगे, ना आपको इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, ना ही आपको ज़्यादा नींद आएगी, सुस्ती आएगी जी। इसीलिए कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं इसको चीज़ को टिक के नहीं रहना चाहिए। जैसे कहते हैं वी शुड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है उसको हमें इम्बाइव करके, दोनों को अमेगलमेट करके आगे अपनी हेल्थ को, सोसाइटी को आगे लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लुधियानवीज़ को, हमारे देशवासियों को? हाँ, हमारा हॉस्पिटल का भी मैसेज यही है कि जो आवे सो राजी जावे,
वही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे लुधियाना वासियों खुश रहो, राजी रहो और अपना 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ।